भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई रविंदर राणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे कविंदर जी, मिनहास जी, अशोक खजूरिया जी, पार्टी के सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जुगल जी, साथी जी, पूर्व अध्यक्ष व मंत्री मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र विबोध जी, डॉक्टर मनियाल जी और सातों मोर्चों के उपस्थित मोर्चाध्यक्ष और मोर्चे की कार्य समितियां। भारतीय जनता पार्टी की गत बैठक के अंदर तय हुआ था कि देश भर में सभी प्रांत अपने अपने स्तर पर अपने सातों मोर्चों की बैठक, संयुक्त बैठक, क्योंकि मोर्चा अपने आप में एक्टिविटी करता है, देश भर में एक्टिविटी करता है, केंद्र से लेकर एक शक्ति केंद्र तक, बूथ तक मोर्चे की एक्टिविटी चलती है। लेकिन सातों मोर्चे मिलकर सोचें और सातों मोर्चे मिलकर काम करें और एक दिशा की तरफ काम करें। हर मोर्चे को समझ आए कि मेरा काम क्या है, मैं पार्टी में क्यों हूं। मित्रों, मेरी चर्चा हुई जब प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी का फोन आया कि हमने 2 तारीख को सातों मोर्चों की बैठक रखी है और सातों मोर्चों की कार्य समिति में क्या क्या विषय लेने वाले हैं। सुबह से आप लोग सभी 10:30 बजे से इकट्ठे चल रहे हैं और मैं अभी आपकी समय सारणी देख रहा था। भाजपा का विचारिक दृष्टिकोण और पंच निष्ठाएं, पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास। 11:30 बजे आपके साथ अशोक जी जुड़े, उन्होंने नए कार्यकर्ताओं का महत्व व भाजपा की कार्यपद्धति व विचार से जुड़ने का आह्वान आपके सामने विषय रखा। मेरे को पार्टी ने काम दिया है कि सातों मोर्चों के लिए फ्रंटल संगठन, पार्टी का क्षेत्र, वर्ग, जाति, गुणात्मक विकास की योजना व मजबूत संगठनात्मक रचना का लक्ष्य रखना। मित्रों, एक अच्छा प्रयास यहां पर शुरू हुआ है। इसके आगे लिखा है भोजन का समय है, तो मेरे को समझ लेना चाहिए कि भोजन के बीच में जो रहता है उसकी कोई खैर नहीं रहती। लेकिन प्रयास करूंगा कि समय पर आप भोजन पर जा पाएं, क्योंकि विषय बड़ा लंबा है और अशोक जी का कहना है कि विषय को चर्चा के रूप में लेना है। एक बार जरा मैं आप सबके दर्शन भी करना चाहता हूं। जो युवा मोर्चा से आए हैं अपने स्थान पर हाथ खड़ा करें, बैठे बैठे ही। युवा मोर्चा बहुत अच्छा है, एक ही जगह बैठे रखिए। अनुसूचित जाति मोर्चा बहुत अच्छा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा। मैं कुछ भूला तो नहीं? ऐसे हो गया, सब होगा। मैं देख रहा हूं पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं। शायद ये हम सबकी परीक्षा लेने के लिए अशोक जी ने अपने साथ सेठी जी को, देवेंद्र राणा जी को, सलाथिया जी को, सभी को बिठाया है। मित्रों, आप में से कोई बता सकता है मोर्चे, 7 मोर्चे, इसका कोई भी एक मोर्चे पर शुरू करें कि मोर्चे का कार्य क्या है या क्षेत्र क्या है।
युवा मोर्चा के पुराने कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं, महिला मोर्चा के पुराने कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं। असीम जी शुरू करो, चर्चा चलनी है, भाषण नहीं का। होगा माइक का इंतजाम? हाँ, सबको बोलना है भैया, मेरे को कोई भाषण नहीं करना है, आपको सुनने आया हूं। सम्मानित मंच, ये छड़ दो बाकी गल। मोर्चों के जो कार्यक्रम हमारे को मिलते हैं उसके नहीं, मोर्चे, किसी एक मोर्चे के बारे में बताओ, क्या है मोर्चा? मैं युवा मोर्चे से बात करूंगा, मैं युवा मोर्चे से रहा हूँ। तो हमारे को जब युवा मोर्चा के जो भी पार्टी अपने स्टेट स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम देती है, उसको किस तरह पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाए, वो हम कार्यक्रम करते थे। उसमें हम शक्ति केंद्र प्रमुख की क्या रचना रहेगी, जिलाध्यक्ष की बस। और कोई तो कोई और अपने में से? हाँ बताइए। नमस्कार, मैं शमशेर कुमार प्रजापति, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा ग्रामीण जयपुर से। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मोर्चों का क्या कार्य रहता है, क्या काम करना होता है, मैं अपने मोर्चों में जो ओबीसी मोर्चा से हूं, तो मैं अपने ओबीसी जितना भी समाज है उसको अपने पार्टी के जो कार्य पद्धति है वो बताता हूं और अपने साथ जोड़ता हूं, ताकि जैसा कि मैं बोलूं कि अगर हम किसी रिटायर्ड पर्सन को लेते हैं जो कि अच्छी पैड रखता है अपने गांव में, अपने नहीं, आप आगे चले गए। मोर्चा ये सब काम पार्टी कर सकती, जितने काम आप बता रहे हैं, सीम जी ने बताया, आपने बताया। मोर्चा क्यों बनाना है? सेठी जी नव्यान पूछिए कोई। हाँ, श्रीनगर बिलाल जी बताओ। युवा मोर्चा में हूँ और युवा मोर्चा में खास फोकस करना है, युवा मोर्चा में यूथ में हमें फोकस करना है। ओ पीछे भाई साहब, वो पीछे थोड़ी आज दौड़ लगेगी, बड़ों को बाद में, जरा पहले नए कार्यकर्ता बोले। हाँ, आपकी बारी। मैं मराठी मोर्चा से हूँ। मराठी मोर्चा में जो मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी बिलोंग करती है, हमें देखना है, हमें उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है और उनके पास जाके उनको जागरूक करना है, अपनी बीजेपी के बारे में उनको इधर उनको साथ लाना है। थैंक यू। समय का ध्यान रखना भाई साहब, 1 घंटा। शोक कौल जी घड़ी देख रहे हैं। नमस्कार सर, प्रचार कैप्टन निजाम चौधरी, डिस्ट्रिक्ट रियाली से। सर, मोर्चा मीन्स एक कोई पार्टी है उसकी टीमें तैयार करती है सर, काम पे सही काम करने के लिए अलग अलग टीमें तैयार की जाती है, उसी को मोर्चा कहते हैं। महिला मोर्चा में कोई? इधर दीदियां, कोई दीदी से पूछो। महिला मोर्चा, नमस्कार सम्मानित मंच। महिला मोर्चा का मतलब है या किसी भी मोर्चे का बनने का मतलब है कि उस जैसे कि हमारा महिला मोर्चा है, महिला की सशक्तिकरण के लिए उनका जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए ये काम करना। जितना आप सबने बोला मैं उसको कंक्लूड करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने बताया कि मोर्चे का मतलब है एक लक्ष्य निर्धारित, एक वर्ग या एक जाति, एक क्षेत्र के अंदर पार्टी को खड़ा करना। काम पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोर्चा यानी अगर युवा मोर्चा है तो युवाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा युवा मोर्चा के लोग भाजपा के कार्यकर्ता बने। महिला मोर्चा है तो महिलाओं में 2 मोर्चे हैं, एक महिला और एक युवा, जो हर जगह है। बाकी जो 5 मोर्चे हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा, ये क्षेत्र वाइज है, कुछ कास्ट वाइज है। इनमें काम को आगे बढ़ाना। तो आपकी बात कंक्लूड हुई कि पार्टी के काम को आगे बढ़ाना है, तो यानी पार्टी के काम को आगे बढ़ाना है। आपने कहा नए कार्यकर्ता जोड़ना है। नए कार्यकर्ता जोड़ने का क्या महत्व है, जरा बताएगा कोई? वो बहन जी, ओबीसी मोर्चा आगे जा रहा है इस बार। सर, मिनॉरिटी मोर्चा। हाँ, मिनॉरिटी मोर्चा। हाँ, बोलो बहन। सर, पार्टी में कार्यकर्ता को जोड़ने का ये मतलब है कि हमें जो पार्टी की जो सोच है, जो पार्टी की थिंकिंग है, वो हर घर तक ले जानी है और हर परिवार तक ले जानी है। महत्व क्या है? मान लो नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा? डॉक्टर अनिल बताओ यार।
थैंक यू सर। स्ट्रेंथन द पार्टी। स्ट्रेंथ इन द पार्टी, गुड। दो इधर दो, डॉक्टर साहब ने हाथ खड़ा किया, दो ही डॉक्टर अली जी को दो। पार्टी में अखबार में हर एक को देखता है, हमारी कोशिश रहनी चाहिए हर एक आदमी को मोटिवेट करना और पार्टी की तरफ फाइल करना। बहुत अच्छा। और कोई पीछे? सम्मानित मंच, मुख्य जो लक्ष्य रहता है वो है पार्टी का वोट बैंक बढ़ाना। धन्यवाद। पार्टी के नए कार्यकर्ता जोड़ने के पीछे क्या महत्व है? नया कार्यकर्ता कितना आवश्यक है? नमस्कार जी, मैं प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा। हमारा जो है दीप से दीप जलाना और जैसे हमारा मिशन जो अंत्योदय है कि एक पंक्ति जो लगी है अंतिम व्यक्ति तक भी हमारी पहुंच पहुंचे, इसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम संगठन को आगे बढ़ाते हैं। और कोई महिला मोर्चा में बड़े हाथ खड़े हुए, इधर देखो, बहनें पीछे ना रह जाएं। पार्टी का विस्तार करना, एक न्यू जनरेशन पार्टी के साथ जोड़ना और पार्टी को लीड करना आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, इसको कंक्लूड करते हैं। पार्टी हो या परिवार, जब तक नया प्राणी घर में नहीं आएगा तो धीरे धीरे पार्टी या परिवार खत्म हो जाएगा। जैसे एक बहुत अच्छा सरोवर है, बहुत पवित्र जल है, बरसात, अगर वो बरसात से भरता है तो बरसात नहीं हुई इस साल, और अगर नदी के ज्वाइंट से भरता है तो नदी नहीं ज्वाइंट कर रही, धीरे धीरे पानी बदबू मार जाएगा। जैसे पवित्र से पवित्र सरोवर का जल जब तक नया पुराना नहीं होगा वो बदबू मार जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। जैसे परिवार के अंदर नया प्राणी, नया बच्चा आता है और वो आगे उस डीएनए को 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल तक चलाता है, और नया बच्चा आता है और धीरे 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 प्रक्रिया में वो बड़ा होता है और उसके हाथ में घर की कमांड आती है और परिवार चलता है, बढ़िया चलता है। मित्रों, मोर्चे के अंदर जो हम कार्यकर्ता लाते हैं, जैसे युवा मोर्चा में कार्यकर्ता लाए, तो मैं आमतौर पर युवा मोर्चा, क्योंकि मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी भी हूं, तो इनसे पूछता हूं तुम्हारी आयु क्या है। मैं भी देख रहा हूं, मैं और मिनहाज जी ने भी युवा मोर्चा में इकट्ठा काम किया है, और कविंदर जी ने भी इकट्ठे काम किया, थोड़ी देर शायद विभोज जी ने भी हमारे साथ काम किया। अब सबके बाल सफेद हो गए, सबसे ज्यादा शमशेर जी के हो गए, तो अब बाल सफेद नहीं शुरू हो गए, लेकिन युवा मोर्चा में इकट्ठे काम किया। आयु निश्चित है, इसलिए वोटर की आयु भी निश्चित है, 18 वर्ष, और युवा मोर्चा में काम करने वाले कार्यकर्ता की आयु 35 वर्ष निश्चित है। क्यों भाई, युवा मोर्चा वालों ठीक है? कहां है युवा मोर्चा? कितनी आयु होनी चाहिए? मेरे को ये बताओ, 35 वर्ष तो लास्ट है, आने की आयु क्या है? तो आप में से 18 साल वाला कोई है, जरा खड़ा हो। 18, रविंदर जी कमी है। अगर वोटर 18 वर्ष का है तो युवा मोर्चा में 18 से कम आयु के कार्यकर्ता, 18 की आयु के कार्यकर्ता होने चाहिए। ये युवा मोर्चा के शीर्ष जो प्रदेश का नेतृत्व है उसकी सोच होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए 18 से 22, अभी मैं 22 के कहूंगा, 22 से ऊपर के कार्यकर्ता मिलेंगे, और मैं देश भर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि भाई 18 साल वाला चाहिए, और वो सबसे मस्ताना वोटर होता है। तो भाई साहब ठीक बात कर रहे हो सलाथिया जी, मस्ताना वोटर होता है, मस्ती में वोट करता है, और कई बार बिना दबाव के करता है, लाइन क्रॉस करके करता है। अपनी पार्टी की जो ग्रोथ हुई उसमें सबसे ज्यादा
जिस वोट ने टर्न आउट किया अपनी तरफ, वो यूथ का वोट है। तो मस्ताना वोट होता है 18 वर्ष का, पहली बार उसके हाथ में मौका आता है। 18 से पहले माँ बाप के साथ जाके देखता है मशीन को, माँ मैं हाथ लगाऊं कि नहीं काका मैं ही दबाना है, और मेरे जैसे वैसे ही दबाई देंगे। जब 18 साल का होता है तो उसको मौका मिलता है कि देश के भाग्य का निर्णय मैं लेने वाला हूं, प्रधानमंत्री मैं चुनने वाला हूं, मुख्यमंत्री मेरे वोट से चुनने वाला है। इसलिए युवा मोर्चा के मेरे साथियों से निवेदन है कि जब आप अपनी भर्ती कर रहे हो तो अपनी भर्ती में 18 साल का युवा, और ये निश्चित है कि जब 35 साल के होंगे तो रिटायर पार्टी से नहीं हो रहे, युवा मोर्चा से हो रहे हो। पार्टी के अंदर बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत लोग बैठे। अब तो हम लोग जब काम करते थे तो युवा मोर्चा के बाद 10-15 साल काम नहीं मिलता था, क्योंकि पार्टी की आयु बड़ी, उस समय प्रदेश के जिलों की आयु बहुत बड़ी थी। अब तो प्रदेश जिलों की आयु कम हुई है, छोटी उम्र के कार्यकर्ता मंडलों में, महामंत्री मंडलों में अध्यक्ष बनने शुरू हुए। इसलिए आप सबका टारगेट है, और फिर 2 मोर्चों में एक और टारगेट है। बताओ युवा मोर्चा में क्या और आरक्षण है, किस चीज का आरक्षण है? अध्यक्ष जी कहाँ हैं? क्या है आरक्षण? महामंत्री आपका खड़ा नहीं होता कोई यार? हाँ, महामंत्री कहाँ है प्रदेश का? दूसरे भी खड़े करो, आगे आगे बैठे। क्या है बिलाल जी, आरक्षण क्या है पार्टी के अंदर? आपके यहां महिला है युवा मोर्चा में? है कश्मीर में कम है। इधर ये युवा मोर्चा की बेटियां हैं, गुड, बहुत अच्छा। इसके अलावा क्या आरक्षण है? अब आप बैठ जाओ, बाकियों को बोलने दो। हाँ जी, दूसरे महामंत्री जी। युवा मोर्चा में सबसे पहले हमें महिलाओं को अपने साथ जोड़ना है। ये युवा फीमेल्स हैं, उन्हें वोटर्स को हमें अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि उनकी जो पहचान है वो फीमेल्स में ज्यादा रहती है, युवा कार्यकर्ताओं से, मेल कार्यकर्ताओं से ज्यादा नहीं। युवा मोर्चा यानी भाई और बहन दोनों काम करेंगे जी। युवा बेटी भी काम करेगी पार्टी की, और युवा बेटा भी काम करेगा। ये तो बात तय हो गई, बिलाल जी ने बोल दी। अब ये मेरे को बताओ, इसके अलावा कोई आरक्षण है प्रदेश अध्यक्ष जी? सब समाज को SC ST, हाँ, आपने कोई युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, SC कार्यकर्ता लिया है प्रदेश में? जी। ST लिया है? जी। जरा खड़ा करो, कौन है? बहुत अच्छा, दक्षिण कुमार जी। बहुत बैठिए। यानी मोर्चे की एक्टिविटी में भी काम करते हुए हमारे साथ युवा का प्रतिनिधित्व यानी बहन है, क्योंकि वोट तो दोनों का है ना वोट वरिंदर भाजी, असि भी युवा मोर्चा कितने काम करते सा, वोट दोनों का है ना, दोनों का है ना। तो युवाओं में सभी वर्ग भी हैं, SC भी है, मिनॉरिटी का भी कार्यकर्ता युवा मोर्चा में होना चाहिए, युवा मोर्चा में OBC भी होना चाहिए, ST भी होना चाहिए, ताकि हम समाज के सभी वर्गों पर हमारी पकड़ हो। क्यों अमनदीप जी होना चाहिए? आपके पास क्या काम है? मीडिया, देश का मीडिया। अपने में से एक कार्यकर्ता यहां से दिल्ली का मीडिया देखता है, केंद्र का मीडिया देखता है। बैठिए अमनदीप जी। अब महिला मोर्चा बताइए भाई साहब। हाँ जी दीदी, यहां आरक्षण तो नहीं है भाइयों को? नहीं है। क्या आरक्षण है बताओ? आयु की सीमा है क्या? क्या दीदी बताओ, आयु की सीमा तो नहीं है? नहीं। तो क्या है आरक्षण? क्या है मेरे को पता है, इसके माध्यम से चीजें बाहर आती हैं और कुछ नहीं। बताओ कोई महिला मोर्चा के महामंत्री खड़ा करो। सर 33% का रिजर्वेशन का बिल पास हुआ नहीं है अभी, वो पेंडिंग बिल है, ये अटल जी के टाइम से ही पेंडिंग बिल है। वो ना पंजाबी में कहावत है, किसी को पूछा 2 और 2, दविंदर जी उन्होंने पूछा 2 दे दो, कहते 4 रोटियां।
मिलेगा मिलेगा आरक्षण। अटल जी ने शुरुआत की थी। थैंक यू। मैं कह रहा हूं पार्टी में क्या आरक्षण है महिला मोर्चा के गठन के समय? नमस्कार। महिला मोर्चा में ये लक्ष्य है कि हमें हर कम्युनिटी की महिलाओं को जोड़ना है। बहुत अच्छा। कम्युनिटी और बरादरी है ना, आपने प्रतिनिधित्व दिया है तो ये नीचे तक जाना चाहिए। और दूसरा, एक हमारे पीछे इस भाई साहब ने कहा, वो भी बात आपके ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी केवल दुनिया की एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पार्टी की वर्किंग में भी आरक्षण दिया है। मान लीजिए रविंदर गुप्ता जी, अपने रविंदर रैना जी अध्यक्ष हैं, तो रविंदर रैना जी की जो प्रदेश की कैबिनेट है उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण है 33%। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट में, वैसे ही मंडल में सरकार देती रहेगी। हमने अपनी पार्टी में भी दिया है। और दूसरा, पार्टी में भी वर्किंग में आरक्षण है कि सभी वर्गों के कार्यकर्ता पार्टी के ऑफिस बेरर बने। ऐसा ना हो एक ही वर्ग को हम लेके आगे बढ़े, सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ना है ताकि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हो सके। बैठिए। अब अपने पास ये दो हो गए, एक युवा मोर्चा और एक महिला मोर्चा। इसके बाद एक मोर्चा है जो कार्य के ऊपर आधारित है, किरत के ऊपर आधारित है, वो है किसान मोर्चा। अध्यक्ष जी आए हैं महामंत्री, क्यों भी किसान मोर्चा बैठा है। युवाओं के बाद महिलाओं के बाद किसान मोर्चा पार्टी का एक ऐसा मोर्चा है, बैठिए, जिसमें दोनों मोर्चों के आरक्षण के अलावा पार्टी जो केंद्र में सोचती है खेती के, एक तो है परंपरागत खेती कि अपनी जब मोर्चे का गठन करना है तो उसमें परंपरागत खेती वाले कार्यकर्ता भी आए, जैविक खेती वाले भी आए। उस गठन के अंदर जो नई तरह की खेती, जिन्होंने अपनी जमीन को टेस्ट करके, वायुमंडल को टेस्ट करके वहां पर एक अलग ढंग से खेती की शुरुआत की, सभी तरह के किसानों को साथ में लेकर चलना। तो किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण इकाई का सबसे मजबूत पिलर है, जिसके माध्यम से हमें किसानों को अपने साथ जोड़ना है। अपने पास इसके बाद 4 ऐसे मोर्चे हैं जिनका काम उनके एक अलग क्षेत्र के अंदर काम करना है। मैं सबसे पहले एससी मोर्चे को, अपने पास एससी मोर्चा है, बैठे महामंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी, आपके साथ अत्याचार भी बहुत किया है जम्मू कश्मीर की पुरानी सरकार ने, यहां आरक्षण ही नहीं दिया कई क्षेत्रों में। तो मेरे को ये बताइए भाई साहब, कौन कौन से एससीओ के वर्ग हैं? टोटल 13 जातियां आती है। बताइए 13। उसमें चमार, भगत, महाशा, पटवाल, गालड़ी, वाल्मीकि, रामदासिया, सुनहरे, बटवाल, बरवाला, तो आपने जो गठन किया है, आपके अध्यक्ष जी ने, आपके जो प्रदेश की इकाई है उसमें कितनी जातियों का प्रतिनिधित्व है? तकरीबन 8-9 जातियों को यहाँ हमने शामिल किया। बहुत अच्छा। देखिए, एससी मोर्चा पार्टी की एक ऐसी इकाई है जिसके माध्यम से जो जितने नाम इन्होंने लिए हैं
इनके पीछे कोई ना कोई एक ऋषि, एक महर्षि है। उनकी एक बरादरी बनी आ रही है, उनके अलग एक वर्ग बन गए, और इनको, इन वर्गों को इन महापुरुषों के नाम से जाना जाता है। तो इन महापुरुषों के अपने मंदिर हैं, बरादरियों के अपने अपने बड़े बड़े भवन हैं। तो इनमें काम करना, इनको ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ जोड़ना, और 14 की 14 बरादरियों को पार्टी के अंदर स्थान मिले, 14 की 14 बरादरियों को उचित नेतृत्व मिले, 14 की 14 बरादरियां पार्टी के सिस्टम के अंदर इंपावर्ड हों, इसलिए एससी मोर्चा बनाया। उसी तरह एसटी मोर्चा, अध्यक्ष जी, महामंत्री आए हैं। खड़े हो जाओ महामंत्री जी, एक ही है, एक आए महामंत्री जी सर, नहीं तीनों आए। दिखाओ दी, बाकी दर्शन तक कराओ। शफी सर और जनरल सेक्रेटरी दो खड़ा है। सॉरी जनरल सेक्रेटरी, जेडे जनरल सेक्रेटरी आए हैं, खड़े हो जाओ। शफी साहब नहीं गए? शफी साहब ने स्वीकार नहीं किया लगता है। नहीं सर, आए थे, अभी आए थे। अच्छा जी सर, जिस तरह एसटी मोर्चा का ताल्लुक है, हमारे यहाँ पे 5 ट्राइब है, इसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना, जो हमारे ये बांडीपुरा के गृह जिला थाना में। तो जो हमने प्रदेश की ये टीम बनाई है, इसमें 5 के 5 कम्युनिटियों के लोग हमने लाए हैं, और जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उनमें भी सिर्फ जहाँ जहाँ हमारे गद्दी भाई हैं उनको भी हमने जिला, जिस तरह हमारा रामबन जिला है, हमारा उधमपुर जिला है, इसी तरह हमने बांडीपुरा का भी जो हमारा शीना है उसको हम जिला अध्यक्ष बनाया है। तो हमने हमारा इसका लक्ष्य ये है कि जो ये 5 कमेटियां हमारी हैं, इन सबको पार्टी के साथ जोड़ना, इन पे ही फोकस करना हमें। तो इसमें जो हमारी महिलाएं हैं या हमारे जो युवा हैं, हम उनको भी अपने इसी मोर्चे के साथ जोड़कर चलते हैं। बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट मोर्चा है और बहुत सालों से इकोनॉमिकली पीछे रह गया। ये वो कास्ट है जो शहर से दूर रहकर काम करती थी या वहां से आकर शहर में काम करती थी। धीरे धीरे इनके क्षेत्र गांव बन गए और गांव से कुछ लोग शहरों में भी आए। इनका विकास हो, शिक्षा का विकास हो, इनके जो परंपरागत कार्य हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा शोध चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी केंद्र स्तर पर कौन कौन से एसटी क्षेत्र हैं जहां की कई चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं दाहोद में गया, दाहोद, महिसागर और दाहोद जो है वो गुजरात और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। अलग अलग परंपराएं हैं, पूरा जंगल का क्षेत्र है। आप किसी के घर पे जाओगे तो घर के अंदर भी सीढ़ियों में बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं। उनके जीवन शैली में मधुमक्खी है। मैं उनके साथ बैठा, घरों में लोगों के खाने पीने में इतना डिफरेंस है शहर का खाना और आप उनके घर पे जब खाना खाते हो तो कितनी प्योरिटी है, कितनी ज्यादा उन लोगों ने अपने परिवारों के अंदर खाने की चीजों की पवित्रता को समेट के रखा है। वैसे ही आप अगर गद्दी परिवार में जाएंगे तो गद्दी की अलग तरह का जो गर्म कपड़े का पूरे दुनिया में बिकता है, लेकिन इन चीजों के अंदर जो इनकी महारत है उस महारत को बड़ी स्क्रीन पर नहीं लाया गया। इसलिए देश के अंदर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया कि इनके अंदर जो गुण है, इनके अंदर जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, नेचुरल कैपेसिटी, और उस इंडस्ट्रियल नेचुरल कैपेसिटी को फील्ड में कैसे लाया जा सकता है, इनके गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है, इनके गुणों के माध्यम से समाज के अंदर कैसे प्योर चीजें लाई जा सकती है, तो वो मिनिस्ट्री आज काम कर रही है। इनके क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा
प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, बता सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी क्या है? नहीं, आपके मोर्चे ने जल, जंगल और जमीन पर एक काम शुरू किया है, आपके ध्यान में है? वन रक्षण के नाम सर, हाँ बताओ महामंत्री जी। यस, वन रक्षण के नाम पर वन धन योजना, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र के अंदर रह रहे लोगों का कैसे विकास हो सकता है, कैसे ये लोग, इनकी परंपराएं, इनके छोटे छोटे काम जो वो कैसे रिकॉग्नाइज हो, बड़ी स्क्रीन पर आए और उनके माध्यम से वन अपने आप में धन है और वन को कैसे बचाना है, क्योंकि इनके लिए जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज वन है। तो वन धन के ऊपर एक बहुत बड़ा काम, अभी सभी एसटी सांसदों का एक बहुत बड़ा 3 दिवसीय शिविर भी लगा और उसके अंदर इसके ऊपर बड़ा शोध चल रहा है। काफी पार्टी के और देश की जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ताकि उनका विकास करने के लिए काम में आगे आए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। ओबीसी मोर्चा, अध्यक्ष जी, महामंत्री आए हैं। हाँ जी महामंत्री जी, बताओ क्या है ओबीसी मोर्चा? सर, ओबीसी मोर्चा है जो देश सेवा के लिए काम कर रहा है और अपने वर्ग के लिए काम कर रहा है। इसमें हमारी 27 जातियां हैं जो जम्मू कश्मीर में अभी रेटिफाई हुई, उसमें कुछ कश्मीर में है, कुछ जम्मू में है। कोई 5-7 का नाम लीजिए ताकि सबको पता लगे कि आप कब में, जो आपकी प्रदेश की टोली में जिन बरादरियों को आपने प्रतिनिधित्व दिया है उनके नाम लीजिए। कुम्हार, तरखान, लोहार, जीवर, साई समाज से बार्बर जो आते हैं, धोबी है, बाजीगर है, फिर उसके बाद खाखरूप है, फिर तेली है, फिर उसके बाद बंद है कश्मीर से, शिकारा वाला है, गराठी है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि ये वो समाज है जो कित्ते के साथ जुड़ा है, अपने रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है और पीछे रह गया, इकोनॉमिकली पीछे रह गया। इनको संगठित करना, इनके अंदर काम करना, इनको मजबूत करना, इनके जो देखिए आप सिस्टम देखिए, इन्होंने जितने भी नाम लिए हैं वो एक वर्क है। कोई लोहार का काम करने वाला है, कोई कुम्हार का काम करने वाला है, कोई ना कोई वर्कशिप इसके साथ जुड़ी हुई है और उस वर्क के माध्यम से इनकी बरादरी है, इनका अलग से जीवन शैली है, इनके अपने मंदिर गुरुद्वारे हैं। तो इनके अंदर काम करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके अंदर जाकर इनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने और देश की सेवा में लगे, इनको एम्पावर्ड करना, इनको पार्टी के साथ जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा काम इनके जिम्मे है। तो मेरे ख्याल में 7 मोर्चे हो गए जी, तो रह तो नहीं गया, मिनोरिटी रह गए। वैसे बोले थे मिनोरिटी वाले, मौका नहीं मिला। तो आप पहली बार में ही अपने 3 चक्के इकट्ठे मार दिए थे ना। अल्पसंख्यक मोर्चा, हाँ जी, कोई खड़ा हो जाए। सर, अल्पसंख्यक मोर्चे में 6 कम्युनिटीज के लोग हैं सर, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध और पारसी। इसमें सर जम्मू कश्मीर में हमारे पास सर 3 जो हैं, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, जिनको यहाँ पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चे में संगठित किया गया है और उनको रिप्रेजेंटेशन है पार्टी। बहुत अच्छा। पार्टी के अंदर जो पूजा पद्धति के मुताबिक जो वर्ग है, पूजा पद्धति के मुताबिक जो वर्ग है, उस वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने का काम अल्पसंख्यक मोर्चे का है। और भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से हमने काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता, चाहे वो बुद्धिस्ट कार्यकर्ता हो, मुस्लिम कार्यकर्ता हो, सिख कार्यकर्ता हो, उसमें से निकल कर आए हैं और आज उनका समाज में एक अलग दबदबा है और उनके माध्यम से पार्टी धीरे धीरे इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मित्रों, मैंने पार्टी के 7 मोर्चों के बारे में आप सबके साथ आपकी चर्चा के माध्यम से कुछ विषय आपके सामने रखे।
7 मोर्चे हैं, हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के ध्यान में भी आया होगा और 7 मोर्चों के कार्यकर्ताओं के ध्यान में भी आया होगा कि किस तरह इन मोर्चों के माध्यम से हम समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को, सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं को पार्टी के अंदर कैसे प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। और जो स्लोगन, जो मंत्र श्री नरेंद्र मोदी जी ने सामने रखा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मेरी आप सभी 7 मोर्चों वाले मेरे मित्रों से निवेदन, ये आज का दिन मंथन का दिन है, भाषण का दिन नहीं है। मैं बहुत अच्छा भाषण करके जा सकता हूं, लेकिन हम सभी मोर्चों को अपना लक्ष्य समझना पड़ेगा कि किस लक्ष्य में हमें आगे बढ़ना, किस तरह हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने वर्गों के अंदर लेके जाना, पार्टी के विस्तार को किस तरह, हमारी जो बरादरियां हैं उन बरादरियों में हमारी पार्टी पहुंचे, हमारे जो पूजा पद्धति के कारण हमारे वर्ग बने उन वर्गों के अंदर हमारी पार्टी कैसे पहुंचे, और संयुक्त रूप से जो आइडियोलॉजी, जो सोच भारतीय जनता पार्टी की है, वो सोच नीचे तक जाए और उस सोच के माध्यम से हम जो बड़ा लक्ष्य रखें। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसंघ के रूप में और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में बहुत तेजी से काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और हमारा विकास पैराशूट विकास नहीं है, ऑर्गेनिक विकास है, नीचे से आए, यहां कार्यकर्ता भी नीचे से आए और नए कार्यकर्ता जुड़ते गए। प्रेमनाथ डोगरा जी एक व्यक्ति थे, एक विचार थे। जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी उस विचार की कई टहनियां, बड़ा पेड़ बना है। आप अब कश्मीर में चले जाओ, बारामूला चले जाओ, अनंतनाग चले जाओ, मैं कार्यकर्ता देख रहा हूं, बांदीपुरा चले जाओ, यहां बैठे। नीचे आ जाओ, आप कठुआ से शुरू हो जाओ, किश्तवाड़ तक चले जाओ और इधर से कठुआ से शुरू हो जाओ और पुंछ रजौरी तक चले जाओ, पीर की गली तक चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिल रहा है। ये बीज, हमें भी आगे उस बीज रूपी काम करना है, लेकिन काम कैसे करना, पार्टी के अंदर बढ़ने के लिए कैसे काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सूत्र कभी महात्मा बुद्ध बताया करते थे, शायद हम भी कई बार इसको पढ़ते हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इद्दम शरणम गच्छामि। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत व्यक्ति विकास पर बहुत काम किया। इंडिविजुअल मैन टू मैन अप्रोच में उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स खड़े किए। कहते जब महात्मा बुद्ध प्रवास करते थे तो अपने भिक्षुओं से व्यक्तिगत चर्चा करते थे, क्या हुआ, तुम भिक्षा लेने गए तो समाज में भिक्षा देते समय गृहिणी का मूड क्या था, समाज में क्या चल रहा है। और बड़ी जबरदस्त पकड़ थी जिसके कारण बुद्धिज्म पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला। तो महात्मा बुद्ध ने इन 3 युक्तियों का प्रयोग करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इद्दम शरणम गच्छामि। तो उसका पहला मतलब था बुद्ध की शरण में आओ। जो भी आता है व्यक्ति के साथ व्यक्ति कांटेक्ट होता है। मैं जुगल जी से मिला, जुगल जी मेरे से मिले, जुगल जी ने कहा यार आओ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आज बैठक है, आप आइए मिलेंगे वहां। इसी तरह जुड़े ना हम गए, कोई शाखा में गया वहां मिला, कोई युवा मोर्चा का सम्मेलन, मोटरसाइकिल रैली थी तो सारे लड़कों के साथ चलो जी मैं भी मोटरसाइकिल लेके जाता हूं। वहां गए तो वहां वंदे मातरम, भारत माता की जय, देश के लिए कौन काम करेगा, मैं करूंगा नारे लगाए, जुड़ गया। वो जुड़ गया यानी बुद्ध की शरण में आया, व्यक्तिगत संपर्क। लेकिन वो फर्स्ट स्टेज है, असीम नाल दोस्ती पै गई, पहली स्टेज है। बुद्ध की शरण में अट्रैक्शन बाय ह्यूमन अट्रैक्शन हुआ। जब ह्यूमन अट्रैक्शन हुआ तो वो बुद्ध की शरण में आ गया। लेकिन बुद्ध की शरण वाला स्थायी नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। सेठी साहब ने उसको कार्यकर्ता बनाया। अब कहा यार तू आता है रोज पार्टी दफ्तर, काम भी कर रहा है, हमारा मंडल का गठन हो रहा है, इस बार आपको मंडल में लेना है। 3 साल हो गए, आप अब सक्रिय सदस्य भी बन गए हो, तो आपको मंडल की कमेटी में लेना।
आपने उसको कार्यकारिणी में ले लिया, मंत्री ले लिया, उपाध्यक्ष ले लिया, यानी संघ यानी ऑर्गेनाइजेशनल के स्क्रू में आपने उसको पकड़ लिया। यह भी स्थायी नहीं है। कई बार 20-20 साल पार्टी में आदमी काम करता है, लेकिन आइडियोलॉजी से 20 किलोमीटर दूर होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, इद्धम शरणम गच्छामि तक जाना, संघ की शरण में आने के बाद आइडियोलॉजी की शरण में जाना, वो है लास्ट स्टेज। कई बार कई लोग हमें मिलते हैं ट्रेन में, भाई सर तरुण चुघान जी, वो आपको आइडियोलॉजी की वो बात बताएगा जो शायद राष्ट्रीय महामंत्री के नाते भी आपको नहीं पता हो। उसकी परिपक्वता, उसकी सोच, पूछते यार कब, हाँ भाई साहब मैंने काम किया था, विद्यार्थी परिषद में काम किया था, मेरे पिताजी काम करते थे, घर में पुस्तकें पढ़ी। कई लोग 3rd स्टेज पे होते, लेकिन पहली 2 स्टेजों पे नहीं होते। उनको पहली 2 स्टेजों पे भी लाना और नए लोगों को लेके आना। मोर्चे का काम है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टी, बड़ी पार्टी जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है, पहला काम मैं करूंगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम, नए नए लोगों को पार्टी के अंदर लेके आना। प्राइमरी की भर्ती कोई करता है तो मोर्चा करता है। बीए वाली भर्ती, फिर बीए तो आप पे पहुंच जाएगा। जिसको आप प्राइमरी में लाओगे, जिसको नर्सरी में दाखला कराओगे, वो बीए कर ही जाएगा, लेकिन नर्सरी में दाखला कराना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। नर्सरी में दाखला बुद्ध की शरण यानी आपके फेस पर होने वाला है। इसलिए आप सबके नाम से ही भारतीय जनता पार्टी किसी पुस्तक का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी दीवार का नाम नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक जीवित संगठन है, एक आइडियोलॉजी की आत्मा के साथ चलने वाला जीवित संगठन है। इसलिए उस जीवित संगठन की आप भी उसके शरीर का एक अंग हो। आपको देखकर ही, आपके व्यवहार को समझकर ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व विकास भी होना चाहिए। क्योंकि आज जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें विषय है मजबूत संगठन और गुणात्मक विकास। अशोक जी ने बड़ा सोच समझ के डाला। यह गुणात्मक विकास भी होना चाहिए, और गुणात्मक विकास पार्टी की प्रक्रिया में भी होता है और अभ्यास वर्गों में भी होता है, प्रशिक्षण वर्गों में भी होता है। अध्यक्ष जी प्रशिक्षण वर्ग लग रहे हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने मोर्चे की जो 60 लोग आप यहां बैठे हैं, इन 60 लोगों के साथ 2 दिन 3 दिन पार्टी की लीडरशिप के साथ एक जगह पर व्यक्तित्व विकास, ट्रेनिंग कैंप, अभ्यास वर्ग, कि अपने में से कितने कार्यकर्ता हैं जो बोल सकते हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं, उनके अंदर हम कैसे विकास ला सकते हैं, उसकी भाषण शैली को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। अपने में से कौन सा कार्यकर्ता है जिसको पढ़ने का शौक है, वो कौन सी पुस्तक पढ़े, उसकी पुस्तक के माध्यम से पार्टी कैसे आगे बढ़ सकती है। कौन सा कार्यकर्ता है जिसकी कलम में दम है, वो लिख सकता है, उसको मीडिया का काम दिया जा सकता है, साहित्य का काम दिया जा सकता है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने आप में एक हीरा है, लेकिन उस हीरे को तराशना पड़ेगा, और हीरे को तराशने की जो प्रयोगशाला है वो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, अभ्यास वर्ग हैं। और हम अभी इद्दम की बात करें तो इद्दम की चर्चा कहां होगी, आइडियोलॉजी की चर्चा कहां होगी? आइडियोलॉजी की चर्चा भी अभ्यास वर्ग में होगी। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि व्यक्तित्व विकास बढ़े, नेतृत्व क्षमता बढ़े। कार्यकर्ता को काम दोगे, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। भाई साहब आपको जाना है, ये स्टेशन पर फलाने 5 लोग आने वाले हैं तमिलनाडु से, इनको लेके आना है। वो कार्यकर्ता प्लानिंग करता है, कितने बजे ट्रेन है, 9 बजे, 7:30 बजे घर से चलना है। अच्छा जी, उनको कटरा छोड़ना है, उनके लिए कहाँ भोजन होगा। उसका व्यक्तित्व विकास के साथ साथ उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं में काम का आवंटन करना। हम भी जब पार्टी की बैठकें करते हैं तो ऑफिस बेरर से पूछते हैं इनको क्या काम दिया है। एक तो काम है, वर्ग दिया, उसको क्षेत्र दिया है कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है, आप इस क्षेत्र के प्रभारी। अब तो पार्टी इससे आगे जाना शुरू हो गई। इसको प्रभार दिया है, आइडियोलॉजिकल इश्यूज क्या दिए,
किन इश्यूज पर ये चर्चा करेगा, किन इश्यूज पर पढ़ेगा, किन इश्यूज पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा महापौर हैं, सबसे ज्यादा सांसद हैं। मित्रों, हम एक तरफ तो सपना ले रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में कि हमें विश्व की सबसे बड़ी पावर बनना है, दुनिया की महाशक्ति बनना, दुनिया के विश्व गुरु के सिंहासन पर वापस मां भारती को विराजमान होना। दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने का मतलब है दुनिया की नीतियों को प्रभावित करना। मान के लीजिए होने ही वाला है, भारत विश्व गुरु बनता है, वर्ल्ड पावर बनता है, तो कौन वर्ल्ड पावर बनेगा जरा बताइए, कभी सोचिए। लाल किले की दीवार वर्ल्ड पावर बनेगी, इंडिया गेट की दीवार वर्ल्ड पावर बन जाएगी, कि संसद भवन के गुंबद वर्ल्ड पावर बनेंगे। वर्ल्ड पावर बनने का मतलब है कि दुनिया की नीतियों को कौन चलाएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करे, WHO की सोच क्या होनी चाहिए, विश्व की परमाणु नीति क्या होनी चाहिए, वर्ल्ड का ब्रदरहुड कैसे जिंदा रहे, वो कैसे होना चाहिए, वर्ल्ड की इंजीनियरिंग को किस तरह विस्तार करना है, वर्ल्ड की खेती को किस तरह विस्तार करना। यानी भारत वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, तो भारत वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, तो हम सबका दायित्व, हम सबकी सोच, हम सबका विकास वर्ल्ड क्लास होना है। आप कभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय आइए, केंद्रीय कार्यालय के बिल्कुल सामने शोध केंद्र बन रहा है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, बड़े बड़े देश कैसे काम करते हैं, उनकी पॉलिटिकल सोच क्या है, उनकी पॉलिटिकल नीतियां क्या है, उनका आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, उनके यहां पर लोगों के व्यक्तिगत विकास के लिए क्या हो रहा है, लोगों के आर्थिक विकास के लिए क्या हो रहा है, उस पर शोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक शोध केंद्र बनाया। इसके अलावा पार्टी के अंदर ही अलग से 2-3 तरह के शोध केंद्र आज काम कर रहे हैं। उसको एक बड़ा दृष्टिकोण देने के लिए जब अपने कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी स्क्रीन पर सोचना। इसलिए आप सब जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नया खून लाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नया जोश लाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए कार्यकर्ताओं की टोली लाने वाले हैं, उन टोलियों का गुणात्मक विकास हो, उन टोलियों का आइडियोलॉजिकल विकास हो, उन टोलियों की मानसिक स्थिति के अंदर विकास हो, और वो लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के देश के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया। मित्रों, 26 मई 2014 से लेकर आज तक बहुत बड़े बड़े काम हैं, लेकिन मैं समझता हूं श्री राम जन्मभूमि हुआ, 370 हुआ, बहुत कुछ हुआ। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, एकात्म मानव दर्शन की सोच, गरीब के भले की सोच, देश की नीतियों का आधार गरीब बने, वो केवल किताबों में नहीं रखा, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। देश के अंदर 40 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले, देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। अगर एक शौचालय को 4 लोग यूज करते तो 40 करोड़ लोगों को शौचालय की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, हमारी सरकार ने दी। लगभग 11 करोड़ रसोई गैस बांटे गए। देश के अंदर आज हमें लगता है हम जम्मू में बैठे हैं। पानी कितना इंपॉर्टेंट है, कभी बारामूला के पहाड़ी गांव में जाकर देखिए, पानी बह रहा है लेकिन गांव में पीने के लिए 12 महीने उपलब्ध नहीं। आप कहीं मध्य प्रदेश के गांव में जाकर देखिए, जल है लेकिन कुएं में है, नल में नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने हर घर नल से जल प्रोजेक्ट लिया, हर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए प्रोजेक्ट लिया। देश के अंदर ईंधन को बदलना है,
हम सरकार चलाने नहीं, हम देश चलाने आए। ये वाक्य प्रधानमंत्री ने कहा, हम देश की नीतियां परिवर्तित करने आए। केवल सरकार बचानी है, सरकार बचानी नहीं। मोदी जी ने एक बड़ा दृष्टिकोण देश के सामने रखा और आज देश तरक्की कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चाहे विश्व के किसी मंच में जाकर आप खड़े हो, आपको भारत की दस्तक दिखेगी। विश्व की अर्थव्यवस्था में हो, विश्व के अंदर आइडियोलॉजिकल ताकत की बात हो, हमने एक स्थान बनाया, सम्मान का स्थान बनाया। भिक्षा लेने वाला नहीं, भिक्षा देने वाला भारत बना। इसलिए ये बदलता हुआ परिदृश्य है। मेरी आपसे निवेदन है, इस बदलते हुए परिदृश्य में, बदलते हुए भारत में हम सब लोगों को भी मोर्चों के माध्यम से नए नए कार्यकर्ता, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, जब अब कार्यकर्ता बनाने जाए, उपलब्ध है उसको तो बनाना ही है, जो समाज में प्रतिष्ठित है। हमारी क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ गया, हमारे ध्यान में है, हम उसे सदस्य बनाने नहीं जाते। युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा समाज का अच्छा कार्यकर्ता है, अपनी बरादरी का है, अच्छा डॉक्टर है, उसको पार्टी के साथ नहीं जोड़ना है। पॉलिटिकल छवि बदली है तो हमारे समाज में, हमारे वर्ग में, हमारे क्षेत्र में अच्छा भाई आया है, कोई अच्छी बहन है, कोई अच्छा हमारी बरादरी में से कोई लगा है, उसको लाओ, पार्टी में लाओ। क्योंकि अब अगली जो राजनीति है, गुणात्मक राजनीति है। मित्रों, मेरी आपसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने नेतृत्व ने एक बड़ी स्लेट पर लिख के दिया है। आप जब हम 5 रुपए के सदस्य बनते तो 5 निष्ठाओं की बात करते। जब वो 5 निष्ठाएं आप सामने रखेंगे तो आपको एक बड़ी टॉर्च दिखेगी, एक बड़ा रोशनी दिखेगी कि पार्टी को आगे कैसे लेके जाना। वो 5 निष्ठाएं हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूं, हम सब लोगों ने भी अपने जीवन में कई बार पढ़ी होंगी। राष्ट्रवाद, हम जब भी किसी काम के अंदर जाते हैं तो बड़ी टॉर्च है कि ये देश के हित में है कि नहीं है, और इसकी शपथ हमने पार्टी के सदस्य बनते समय ली थी। लोकतंत्र, हमारी कमिटमेंट है, हमारी निष्ठा है कि हम देश तानाशाही से नहीं, हम इंदिरा गांधी की तरह पूरे देश को एक जेल नहीं बनाना चाहते। देश को आगे भी बढ़ाना है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से बनाना है। हमारी निष्ठा है सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गांधीवादी सिद्धांत, ग्रामीण सिद्धांत, ग्राम की विकास। हमारी चौथी निष्ठा है सकारात्मक पंथ निरपेक्ष, छद्म धर्म निरपेक्ष नहीं, सकारात्मक पंथ निरपेक्ष। हमारे लिए सभी पंथ एक समान है, किसी के लिए रेड कारपेट और किसी के लिए ब्लू कारपेट नहीं। जो भी भारतीय है, जो देश का है, वो देश के लिए है, उसके लिए, सभी के लिए रेड कारपेट है। हमारी निष्ठा है कि हम मूल्य आधारित राजनीति करेंगे। ये 5 निष्ठाएं पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। और अब सब मोर्चों के कार्यकर्ता, जब पार्टी के विस्तार के लिए हमें चुना गया है, युवा मोर्चा में हमें चुना गया कि हम नए नौजवानों को लेके आए, महिला मोर्चा में हमें काम दिया गया है कि पार्टी के साथ देश की महिलाओं को जोड़े, और हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर चूल्हे तक हम पहुंच सकती हैं। युवा मोर्चा हर घर तक पहुंच सकता है। हमें एससी मोर्चा का काम दिया है, सभी जो बरादरियां हैं वो पार्टी के साथ जुड़े, नए नए लोग पार्टी के साथ जुड़े। ओबीसी मोर्चे में हमें काम दिया गया है कि जिनके हाथ में काम के आधार पर जिनकी वर्ग बने वो पार्टी के साथ जुड़ने चाहिए, अल्पसंख्यक हमारे साथ जुड़ने चाहिए, पूजा पद्धति के आधार पर जितने भी समाज हैं वो हमारे साथ जुड़ने चाहिए। इसलिए हम सबको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हम विस्तार के लिए चुने गए हैं, हम पार्टी को आगे ले जाने के लिए चुने गए हैं, नए लोगों को पार्टी में लाने के लिए चुने गए हैं। इसलिए ये 5 टॉर्च, 5 रोशनी के दीपक हम सबको सामने रखकर समाज के अंदर जाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गुणात्मक लोगों को पार्टी के अंदर लेके आना और उनके गुणों का विकास हो, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आगे आए। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और मित्रों, निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, निश्चित रूप से भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है। उसकी दस्तक शुरू हो चुकी है, दस्तक शुरू हो चुकी है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो 5 दशक पहले कहा था, लगता ही नहीं था, लोग कहते थे जब 20वीं सदी में, उन्होंने कहा 21वीं सदी भारत की सदी होगी।
आज 21वीं सदी भारत की सदी दिख रही है। एशिया में आप ताकत हो, वर्ल्ड में आप ताकत, दुनिया की तरफ देख रही है। आप जब देखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, चाहे वो अमेरिका की धरती हो, चाहे वो ब्रिटेन की धरती हो, चाहे वो सऊदी के राष्ट्र हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे जर्मन हो, जापान हो, मोदी जी की उपस्थिति एक नायक की उपस्थिति है। मेरे को याद है जब मेडिसन स्क्वायर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में कार्यक्रम किया था, तो तब के राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने कहा था कि मोदी की उपस्थिति अमेरिका के अंदर हॉलीवुड के अभिनेता की उपस्थिति है, जो कुछ भी कर सकता है, ट्रेन से गाड़ी में चढ़ सकता है, गाड़ी में फ्लाइट में चढ़ सकता है। मित्रों, ये विश्वास, पूरे विश्व का विश्वास आपके नेतृत्व के प्रति, आपके राष्ट्र के प्रति, ये विश्वास बहुत सालों बाद आया है। हमें सपेरों का देश कहते थे, भिखारियों का देश कहते थे। आज दुनिया के अंदर बेस्ट कंप्यूटर कोई बनाता है तो भारतीय बनाता है, दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर कोई बनाता है तो भारतीय बनाता है। दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनके अंदर भी मेडिकल की अगर बात हो, उनके अंदर आईटी की बात हो, उनके बड़े बड़े कंपनियों के इंस्टीट्यूशंस हो, उसको भारतीय समेटता है। इसलिए भारत ने अपने दस्तक दी है और उसको नायक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिले। मेरी आप सबसे निवेदन है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर, बहुत बड़े दायित्व को लेकर, एक बड़ी स्क्रीन के लिए काम करने के लिए निकले। हमारा एक एक मिनट, एक एक समय, अपना जीवन का एक एक पल ये पार्टी के विकास में लगेगा और निश्चित रूप में ये पार्टी का विकास राष्ट्रीय कार्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरे द्वारा दिया गया काम ये राष्ट्रीय कार्य है। देश की नीतियों को हम बदलेंगे, आगे लेके जाएंगे। देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन मैंने आपके सामने छोटी सी 3-4 बातों में रखा कि गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार। आप सोचिए, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई, महामारी फ्रांस में भी आई है। कहते थे दुनिया की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज फ्रांस में, अमेरिका में भी आई है, ग्रेट ब्रिटेन में भी आई। हालात देखिए, आबादी देखिए उनकी, इतनी सी आबादी है, हाथ खड़े हो गए। सामने प्रेस में आकर राष्ट्रपति रोता है, प्रेस में आकर प्रधानमंत्री रोता है कि मैं अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ 135 करोड़ का भारत का प्रधानमंत्री कोविड फर्स्ट में सामने आता है, खड़ा होकर कहता है इस बीमारी से लड़ना होगा। कोविड का फर्स्ट जाता है, वो आत्मनिर्भर भारत लेकर आता है। दुनिया मुरझाकर गिरी पड़ी है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े राष्ट्र जमीन पर आ गए और भारत का प्रधानमंत्री जब दुनिया कही है कि मंदी का दौर आने वाला है, दुनिया कह रही है घरों में खाने को कुछ नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सामने आते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते, देश की अर्थव्यवस्था का जीडीपी का लगभग 11% आत्मनिर्भर भारत में देते। वही तस्वीर बदल जाती है और भारत उस महामारी में भी, उस चुनौती में भी आगे बढ़ता है। मित्रों, जब किसी को बताओ बाहर तो वो हैरान होता है कि 80 करोड़ नागरिकों को 2 साल तक राशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके घर पर पहुंचाती है कि देश के अंदर कोई गरीब ना सोए। इधर महामारी आई, मैं 80 करोड़ की बात करता हूं, यूरोप और अमेरिका की आबादी को जोड़ दो तो 80 करोड़ बनता है। ठीक है, लोगों ने टिप्पणियां की, टीकाकरण शुरू हुआ तब भी टिप्पणियां की, लेकिन आज 145 करोड़ भारत के नागरिकों को टीकाकरण हुआ है और 145 के 145 करोड़ एक भी नागरिक ने उसका पैसा नहीं दिया है। देश की आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको पे किया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप सभी मोर्चों के लोग, मोर्चों के कार्यकर्ता, मोर्चों के प्रतिनिधि, मोर्चों के पदाधिकारी यहां से एक मन बना के जाएं कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की ये 7 मोर्चा, जम्मू कश्मीर के अंदर जो परिवर्तन की गाथा शुरू हुई है वो 5 अगस्त 2014 से शुरू, 5 अगस्त 2019 से शुरू हुई है। उस गाथा को हम आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की श्रृंखलाएं, गुणात्मक विकास, क्षेत्र के अंदर विकास, जातिगत विकास, हर क्षेत्र के अंदर पार्टी का कार्यकर्ता, हर क्षेत्र के अंदर पार्टी का नेतृत्व, हर क्षेत्र के अंदर पार्टी के
विकसित लीडरशिप, जिनके अंदर गुणों का विकास हो, हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भारत एक शक्तिशाली भारत बने, उसको पूरा करने के लिए मोर्चों के कार्यकर्ता एक नया खून, नया जोश, नया गुण, नया विकास, नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के अंदर लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी देश को अच्छा नेतृत्व देगी। इसी संकल्प के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।